I would like to introduce our today's guest. It is Mr. Ankit Majmudar. Probably whosoever has attended the program before, or who is, well-read person might be knowing him, particularly those who are connected with the import-export industry, they might be knowing him also. So Mr. Ankit Majmudar has more than 20 years of experience in international business and the expert. He has traveled extensively more than 20 countries, spanning Europe, South America and Middle East, Africa and Southern Asia also, Southeast Asia, sorry. He is specializing in the international business consultancy, and they assist the clients in their identifying the potential export markets, connecting with foreign buyers, participating in the global trade fairs and exhibitions, and managing the pre and post shipment logistics. As an associate with the Ahmedabad Management Association, that is AMA, they have trained more than 3,500 entrepreneurs and aspiring exporters, equipping them with the knowledge of skills to excel in the global marketplace. With this small but very important introduction, I will hand over the stage to Ankit Bhai. But before that, as per our practice of AMA, we would like to felicitate him with a small gift and flower. Please. So, good evening friends. आज बात करेंगे एमएसएमई पे, बात करेंगे थोड़ा बहुत एमएसएमई में क्या पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल किस एरिया में है, टॉप प्रोडक्ट्स एमएसएमई के लिए कितना है, एमएसएमई कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन एक्सपोर्ट्स को, वो थोड़ा देखेंगे। चैलेंजेस कौन से आते हैं एमएसएमई जब आप उसमें रहते हैं, उसके अलावा हम चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेंगे वो देखेंगे। थोड़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स एमएसएमई के लिए कितनी है ब्रीफली चेक करेंगे। आप अपना एक्सपोर्ट बजट कैसे बनाओगे वो थोड़ा ब्रीफ चेक करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है वो थोड़ा समझेंगे। सो वी ट्राई टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स इनटू शॉर्ट प्रोग्राम ऑफ 1 आवर। सो इट्स बेसिकली एंड जो हम डेफिनेशन बोलते हैं कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, तो टर्नओवर जहाँ पे 5 करोड़ से कम है उसको हम माइक्रो बोलते हैं, जहाँ पे 50 करोड़ से कम टर्नओवर है और 10 करोड़ से नीचे इन्वेस्टमेंट है उसको हम स्मॉल बोलते हैं, एंड सिमिलरली मीडियम। सो इसलिए उसको एमएसएमई बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। दिस इज लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ 2024। ठीक है, यू कैन टेक स्नैपशॉट फॉर श्योर। थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं। सो नंबर ऑफ एमएसएमईज फिलहाल जो इंडिया में है डेट इज इन द रेंज ऑफ 6.3 करोड़ यूनिट, 6.5 करोड़ यूनिट, which is basically growing at 2.5% of CAGR, compounded average growth. उस जो 6.34 करोड़ एंटरप्राइजेस है उसमें से 31% एंटरप्राइजेस है वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, 36% उसमें से जो कंपनीज हैं छोटी मोटी वो जुड़ी हुई है ट्रेडिंग एक्टिविटीज से, एंड 33% ऑफ द यूनिट्स हैं वो आपकी सर्विस सेक्टर्स में। सर्विस माने कि आप यू आर डीलिंग विद अकाउंटिंग सर्विस, ऑडिटिंग सर्विस, आर्किटेक्ट सर्विस, डिजाइनिंग सर्विस, एस्टिमेशन सर्विस, कंसल्टिंग सर्विस, ITES वगैरह का सर्विस, BPO, KPO, दिस काइंड ऑफ सर्विसेज आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। अभी आप देखेंगे 6.5 करोड़ जो MSME की यूनिट्स है उसमें से करीबन जो रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट बॉडीज है दोज आर ओनली 4 करोड़, बाकी की 2.5 करोड़ इज स्टिल इनटू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी आप जब कंट्रीब्यूशन देखोगे इट इज वेरी सब्सटेंशियल। MSME अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये 4 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 6.5 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। MSME contribution to total GDP is around 30%. MSME contribution to total India's export is 44%. This is the essence of MSME. और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है करीबन 11 करोड़ लोगों को। ये 2024 का डेटा है। ह्यूज चंक। अपने को लगता है कि छोटी मोटी शेड क्या करेगा, छोटा मोटा फैब्रिकेशन यूनिट क्या करेगा, बट जब आप उसका सालाना कंट्रीब्यूशन देखने जाते हो टू दी नेशन, टू दी कंट्री लेवल, तो ये इतने बड़े पैमाने पे है। अब आप देखें स्टेट वाइज एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो एमएसएमई का है, सबसे ज्यादा एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन आता है अपने स्टेट से, गुजरात से, करीबन $26 बिलियन, 26,000 मिलियन है। सो इन ए वे इट इज $26 बिलियन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह। ये टॉप 10 स्टेट्स है जहां पे एमएसएमई है, उनका वैल्यू में कंट्रीब्यूशन इस लेवल का है। सो वी आर नंबर 1 इन दैट वे। Total comes into range of 125 billion dollars. It's huge. अब ये हो गया कि आपने बात किया स्टेट वाइज। अब हम बात करेंगे कि एमएसएमई में मैं अगर हूं, या अगर मैं अपना कोई नया ट्रेडिंग या मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना चाहता हूं, मेरा कोई कारखाना नहीं है,
तो प्रोडक्ट्स कौन से सबसे ज़्यादा एमएसएमई के जरिए एक्सपोर्ट होते हैं? तो दिस आर नंबर 1 इज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स, जिनका आप देखोगे तो मैंने वैल्यू भी मेंशन किया हुआ है करीबन $24 बिलियन, और उसका कंट्रीब्यूशन टू द टोटल एक्सपोर्ट इज अराउंड 20%। अभी का सितंबर महीने का जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स जो हुआ है इंडिया से, टोटल एक्सपोर्ट में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 26%, इज ए ह्यूज, जिसमें सब कुछ आ गया आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, पार्ट्स, आपका छोटा मोटा मशीनरीज, एंसिलरीज, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑफ 84-85 जो भी है वो। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बड़ी पैमाने पे है। उसके बाद है जेम्स एंड ज्वेलरी, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स योर इमिटेशन ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड, जो भी आप जो सूरत में वगैरह जो बोलते हैं वो, करेक्ट, वो भी आ गया। RMG मतलब रेडीमेड गारमेंट्स फॉर ऑल टेक्सटाइल्स, उसका 3rd नंबर पे। राइस है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स है। उसके बाद है मैरीन प्रोडक्ट्स हो गया, आपका श्रिम्स हो गया, फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया, ये सब प्रोडक्ट्स उसके अंदर आते हैं। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ऑफ कोर्स, उसका भी बड़ा ह्यूज कंट्रीब्यूशन है टू द नेशंस एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली एमएसएमई स्पीकिंग। फार्मास्यूटिकल हम लोग सुनते रहते हैं कि फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट बहुत है, लेकिन उसमें एमएसएमई का भी कंट्रीब्यूशन इतने बड़े तादाद में है। उसके बाद हो गया कॉटन, यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ गया, लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चरर्स। सो इन सब का भी कंट्रीब्यूशन मिला के पूरा 100% होता है, एंड दैट इज $125 बिलियन। बात करेंगे कुछ और प्रोडक्ट्स की, कि जो ये प्रोडक्ट्स में, जैसे एमएसएमई में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपका सोच है कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स में मैं फोकस कर सकता हूँ, या फिर कहाँ मुझे सप्लायर्स कैसे ढूंढने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हर्बल सप्लीमेंट्स एंड आयुर्वेद है, आयुष प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें आप कर सकते हो। क्यों? बिकॉज जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसके सामने इंडिया का कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस। आप देखें ग्लोबल एक्सपोर्ट अगर आयुष प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक हर्बल सप्लीमेंट्स का बोलते हैं, सो इट इज अराउंड $13 बिलियन, हमारा सिर्फ $1.1 बिलियन। 13 में से चाइना का कितना कंट्रीब्यूशन है? ये जो 13 बिलियन लिखा है उसमें से चाइना का एक्सपोर्ट सिर्फ $10 बिलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन। अनदर ह्यूज प्रोस्पेक्ट्स जहां पे even MSME can do wonderful things and do good business, क्योंकि there is a huge potential। इंडिया और चाइना के अलावा तुमको ट्रेडिशनल मेडिसिन या आयुष काइंड ऑफ मेडिसिन कहीं पे भी नहीं मिलती। हाँ, ताइवान, वियतनाम, कोरिया, छोटी मोटी जिनसेंग जैसी जो टैबलेट्स यहाँ आती रहती है, सिरप, वहाँ से मिल जाती है, बट ग्लोबली देर आर नो बिग प्लेयर्स बट चाइना एंड इंडिया, सो देयर इज ह्यूज स्कोप आउट है। उसके बाद वुड प्रोडक्ट्स आप देख लें, जो वुड से बनते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता हूँ कि आप एग्जांपल ले ले संखेड़ा का फर्नीचर, वेरी गुड प्रोडक्ट, इट गिव्स यू वेरी गुड मार्जिन। किसी से आप वहाँ जाके टाई अप कर लें कि मैंने एक्सपोर्ट करना है फर्नीचर का, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, मेरे पास कोई कारखाना नहीं है, तुमसे लूँगा, मेरे नाम पे बना के मैं उसको बेचूंगा US, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स वहीं पे जाएंगे। और संखेड़ा का झूला इंडियन रुपीज़ में इंडिया में आपको 1 लाख में मिलता है। आप सोचो US में उसकी वैल्यू कितनी है। छोटे छोटे स्टूल्स हो गए, ऐसे कबोर्ड्स हो गए, डेकोरेटिव पेंट्स वाले आपके आर्टिफैक्ट्स हो गए वुड के, सो वहाँ पे कमाल कर सकते हो, क्योंकि इंडिया का जो कोर कॉम्पिटेंस है वुड प्रोडक्ट्स में अच्छा है। उसके बावजूद हम लोग सिर्फ $2 बिलियन का बिजनेस कर पाते हैं सालाना पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड का आप वुड प्रोडक्ट्स का देखेंगे 152 बिलियन है, ह्यूज गैप। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स। हम लोग कभी कभी सेशन में मुझे पूछते हैं कि मार्केट्स तो पता चल गया, प्रोडक्ट्स कैसे सिलेक्ट करूँ, तो दिस कैन बी, यू कैन एंड बेंचमार्क, ये नहीं कि यही करना है, बट एक आइडिया आपको मिलेगा कि यार इसमें मैं कुछ कमाल कर सकता हूँ, काइंड ऑफ एज अ स्कोप। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स, फॉर श्योर हैंडीक्राफ्ट्स का भी आप देखें, हम लोग सोचते हैं कि हैंडीक्राफ्ट में इंडिया ने यहाँ पे EPC पूरा अलग बना के दे दी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पूरा हैंडीक्राफ्ट का बना हुआ है। हम लोग यही समझते हैं कि हैंडीक्राफ्ट में तो इंडिया का बड़ा दम है, बड़ा कोर कॉम्पिटेंस है, हमारा फॉर्ट है, लेकिन अब जब फिगर्स देखेंगे तो पता चलेगा इट इज ओनली 1 बिलियन। दुनिया 109 बिलियन का कारोबार करती है हैंडीक्राफ्ट का, हम लोग सिर्फ 1 करते हैं। इसमें संखेड़ा का फर्नीचर भी आ गया, इसमें जोधपुर का झरोखा भी आ गया, जयपुर का आर्टिफैक्ट्स वगैरह, वुडन क्राफ्ट्समैनशिप, सब कुछ आ गया इसके। वो सबके बावजूद वी आर जस्ट डूइंग जस्ट $1 बिलियन, और स्कोप देखे कितना ह्यूज स्कोप है। उसके बाद है लेदर प्रोडक्ट्स, अभी वेगन प्रोडक्ट्स का एक नया शुरू किया है। कभी देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन अहमदाबाद हु डील्स विद वेगन प्रोडक्ट्स। सो आर्टिफिशियल लेदर इज डिफरेंट थिंग, फॉक्स लेदर अलग चीज़ है, रियल लेदर अलग चीज़ है, एनिमल प्रोडक्ट से बनता है। बाकी के फॉक्स लेदर वगैरह जो बनता है उसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं, लेकिन वेगन लेदर में अगर आप डील कर रहे हो, देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया हु डील्स विद वेगन। किस में से बनता है वो? कैक्टस का जो प्लांट होता है उसमें से वो लेदर बनता है,
और आप जब उसका बेल्ट देखेंगे, पर्स देखेंगे, वॉलेट देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा रियल है कि फॉक्स है क्या है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। कारोबार कर लो उसका, मैन्युफैक्चरिंग का कैपेक्स नहीं है, किसी से टाई अप कर लो। सो तुम डोमेस्टिक में बेचो, मुझे एक्सपोर्ट करने दो। सर मैं तो एक्सपोर्ट करता हूँ, कहाँ करते हो? सर यूएस कनाडा करता हूँ। यूरोप करते हो? हाँ करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया करते हो? नहीं करता हूँ। मुझे ऑस्ट्रेलिया दे दो। मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मेरा कोई कारखाना नहीं है। ऐसे लोगों से आप टाई अप कर सकते हो। इसलिए सेशंस रखते हैं कि आपको ये सब प्रोडक्ट्स के आइडियाज कहीं से मिलते रहे, वरना कहाँ से मिलेंगे, राइट? अनदर इंटरेस्टिंग इज हैंडलूम टेक्सटाइल्स। अगेन ए ह्यूज 1.6 कर रहा है, लेकिन उसके सामने 14 बिलियन का ग्लोबली हो रहा है। अनदर जहाँ पे ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी में हम लोग बोलते हैं कि सूरत इंडिया का नंबर 1 है, पूरे ग्लोब का नंबर 1 है। यहाँ पे फिगर बोलती है इट इज महज $0.2 बिलियन। उसके सामने पूरे ग्लोब में $8 बिलियन का कारोबार है। इमिटेशन ज्वेलरी कर लें। अभी अभी ये जो स्टोन का डायमंड निकला है, जो आर्टिफिशियल डायमंड जिसको बोलते हैं, बड़े पैमाने पे होता है, करो उसका, कर सकते हो। इसलिए जब आप टोटल खाली मैंने 7 प्रोडक्ट लिए, एक जस्ट गिव एन हाईलाइट कि कितना स्कोप है अपने पास। हमारा खाली माइंडसेट खुल नहीं रहा है कि मैं कहाँ पे करूँ। एक बार खुल जाए, ये देखिए इंडिया शेयर इज ओनली $7.6 बिलियन विज़ ग्लोबल एक्सपोर्ट। ये खाली 5-6 प्रोडक्ट्स का सालाना ग्लोबल एक्सपोर्ट इज $350 बिलियन। दिस इज गेम। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट डाउन किए यहाँ पे। यू कैन टेक दिस स्नैपशॉट, आई डोंट माइंड। वुड के प्रोडक्ट्स में आप क्या कर सकते हो? तो प्रोडक्ट्स ऑफ वुड है, कॉर्क आ गया, स्ट्रॉ आ गया। सिमिलरली वुडन फर्नीचर 940600 करके हैं, ह्यूज एक्सपोर्ट्स होता है। फर्नीचर का एक्सपोर्ट चाइना करता है कहाँ पे करता है? सबसे ज्यादा यूएस करता है। तो हाउ गोइंग टू फेस कंपटीशन फ्रॉम चाइना? यू कैन, क्योंकि चाइना से जो फर्नीचर यूएस में जाता है, यूएस हैज इम्पोज एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑफ 225% ऑन इम्पोर्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना। तुम्हारे तो स्कोप है ना भाई, वो 225% चाइना पे, तुम्हारे पे थोड़ी है, करो। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आप लेके किसी से टाई अप कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी ये कारखाना होना चाहिए, नॉट नेसेसरी कैपेक्स डाल दो 1.5-2 करोड़ का, नहीं करो ये सब। किसी से टाई अप कर लो, काम चालू करो, राइट? फर्नीचर ऑफ बैम्बू, वुवन फैब्रिक्स हो गया आपका, ग्लोव्स हो गया। आप यहाँ पे देखिए कारपेट्स, रग्स, मैट्स ऑफ हैंडलूम्स, ये सब कर सकते हैं। हैंडबैग्स आ गई, शोल्डर स्ट्रैप वाली बैग्स आ गई फॉर वीमेन। इमिटेशन ज्वेलरी, कैंडल्स, अगरबत्ती, धूप, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, कौन सा कोई एक्सपर्टाइज लगता नहीं है। अगरबत्ती धूप बनाने के लिए यू डोंट नीड मशीनरीज, कुछ नहीं चाहिए। मैसूर से सेंट लाते हैं, वो ऑयल लाते हैं, डिप करते हैं, सुखाते हैं, पैक करके छोड़ देते हैं। ये करो, कोई हाई टेक इनोवेशन प्रोडक्ट नहीं है उसके अंदर। हाँ, पैकेजिंग, ब्रांडिंग कैन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, वो डिफरेंट स्टोरी है, वो कर सकते हो आप। अनदर, अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करना है, जैसे मुझे अमेजोन यूज करना है, तो देयर इज एन वेबसाइट कॉल्ड sell.amazon.in, sell.amazon.in। वहाँ पे आप टोल फ्री पे बंदे को बुलाओ, आपके वहाँ पे ऑफिस में आके आपको पूरा गाइड करेगा। यू कैन स्टार्ट ई कॉमर्स। कहीं पे कुछ जाने की जरूरत नहीं है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अमेजोन ही तुम्हारे बिहाफ पे बेचेगा, अमेजोन ही तुम्हारे खाते में पैसा डालेगा। ई कॉमर्स चालू करो। इंडिया की बस्ती कितनी है? पॉपुलेशन 150 करोड़। ई कॉमर्स पे एक्सपोर्टर्स कितने हैं? ओनली 1.5 लाख। ये स्कोप दिखाना है एमएसएमई को। अमेजोन से जुड़ जाओ, ना तुमको वहां पे डीलर्स से ये ढूंढने की जरूरत, ना डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने की जरूरत है, ना चैनल पार्टनर्स ढूंढने की जरूरत है। वहां कहाँ वॉलमार्ट वाले बंदे को ढूंढते फिरोगे? यहीं बैठे बैठे ये वेबसाइट से sell.amazon.in पे बुला लो किसी को। सर मैंने ये हैंडीक्राफ्ट बेचना है, मैंने उसे हैंडलूम बेचना है यूएस में, क्या है ये, पैकेजिंग क्या है ये, प्राइस क्या है ये। वो आपका मार्जिन बताएगा, फॉरवर्ड मार्जिन, बैकवर्ड मार्जिन, लिस्टिंग प्राइस, प्रमोशन एक्सपेंस, वो सब बताएगा आपको। मार्जिन वुड बी वेरी हाई। और अमेजॉन ये सब तो ई कॉमर्स वाले, दे अर्न ह्यूज अमाउंट, बट योर मार्जिन वुड बी ऑल्सो वेरी बिग इन दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छे से पैकिंग करके, थोड़ा बहुत ब्रांडिंग करके उसको दे दो। He will be handling all delivery, all dispatch of your products till US। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। CHA कहाँ ढूंढते फिरोगे? यहाँ से छोटा मोटा तो चालू करो। $1,500 का बिजनेस मिल गया, योर कॉन्फिडेंस गेट बूस्ट अप कि यार भी अमेजोन से तो बिक रहा है, फायदा क्या होगा? हम लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को फोन कर रहे हैं, सर हम लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर यूएस में बैठा बैठा तुमको बोलेगा हु आर यू, वेयर इज योर ब्रांड? सर नहीं पता, हम तो नए नए। ओ गेट लॉस्ट। अमेजोन पे अभी $1,500 का भी तुमने बिजनेस किया, यू कैन शो दैट लिंक टू दैट यूएस गाय कि सर आप ही के अमेजोन में ये बिका है, ये देखो $1,500 का झूला, ये देखो $1,500 का कुर्सी, चेयर, टेबल छोटा सा बेचा है, टिपॉय। हाँ ये दिस इज यस सर, वी कैन गिव दिस, वी कैन गिव सर दिस 20% लेस देन दैट, क्योंकि अमेजोन वुड बी चार्जिंग 40% 45% मार्जिन फ्रॉम यू।
सो मैं तुमको 20% उससे कम में देता हूं, जो प्राइस उसने लगाया $100 से मैं आपको 80 में देता हूं, सो यू वन। तो आपकी अमेजोन के साथ साथ और एक चैनल शुरू हो गई। ये स्ट्रेटेजी है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस कि वहां पे ऑलरेडी ब्रांड तुमने इसके सहारे तुमने यूएस में एंट्री ली और इसको लेवरेज करके तुमने वहां पे चैनल पार्टनर्स बना दिए, खत्म। इसमें कौन से प्रोडक्ट्स है? एप्रल हो सकता है, टी शर्ट, जीन्स, कुर्तीज, विमेन टॉप्स बेचो। एम्ब्रॉयडरी वाला, भरत काम वाली कुर्तीज होती बहुत चालस है, नो वन देयर इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर, दे डोंट गेट फ्रॉम एनीवन। चाइना इज नॉट गुड इनटू एम्ब्रॉयडरी, वो सब नहीं करते, वो सब नहीं बनाते, हम लोग बनाते हैं, तो बेचो। ज्वेलरी हो गया, हर्बल सप्लीमेंट्स, लॉट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज आर देयर, ये सब कंपनीज देती है। मोरिंगा पाउडर, अभी कल मुझे एक मोरिंगा पाउडर वाला मिला था, मुझे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है आ जाओ भाई, वेबसाइट कहाँ है, मैं बनाता हूँ, चालू करो। यू स्टार्ट सेलिंग मोरिंगा पाउडर, अश्वगंधा ऑन अमेजोन। वहाँ पे ब्रांड चल गई, 1,500, 2,500, $3,000 का ऑर्डर आ गया, एक साल में तुम्हारा लिस्टिंग आ गया, देन यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, कर लो, या फाइंड बाइंग एजेंट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, कर लो। एसेंशियल ऑयल्स, टॉयज, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स में आप कुछ कमाल कर सकते हो। अनदर इज टॉप 10 कंट्रीज जहां पे एमएसएमई एक्सपोर्ट करती है। ये इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं है, ये पर्टिकुलरली मैंने जो एक्सपोर्ट जो 125 बिलियन का बताया, ये वही फिगर रिपीट हो रही है, 125। सिर्फ एमएसएमई का एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो यहाँ पे हम बड़ी इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे कि या रिलायंस कहाँ पे कर रहा है ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो जीआईडीसी में बैठे हैं फैब्रिकेशन कारखाना लेके, वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में करता है? यूएस, यूएई, चाइना, यूके, जर्मनी, बांग्लादेश, सऊदी, हांगकांग, नेदरलैंड्स, इटली। So automatically you are getting to 3-4 different regions of the world, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है तो। यूएस हो गया, यूएई क्योंकि है वहाँ पे, सऊदी अरब है, आपका मिडल ईस्ट आपने कर लिया, आपका यूरोप में आ गया यूके, जर्मनी एंड इटली एंड नेदरलैंड्स, यहाँ पे चाइना एंड हांगकांग। आप चारों दरवाजे दुनिया में एक साथ खोल रहे हो इन दैट वे। दिस इज द एसेंस। एनालिसिस, डेटा इज डिफरेंट, डेटा की कोई वैल्यू नहीं है टिल यू हैव दैट एनालिटिकल व्यू एंड पर्सपेक्टिव। मैं इसमें पढ़ूँ क्या? आप एक साथ 4 रीजन में ओपन कर रहे हो चीजें, वेदर थ्रू ई कॉमर्स और वेदर थ्रू चैनल पार्टनर, चॉइस इज योर्स। एमएसएमई इंसेंटिव स्कीम्स में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ टाइम कंसर्न, मैं थोड़ा आपका हाईलाइट करूंगा कि गवर्नमेंट ने कितनी बेहतरीन तरीके से ये सब चीज़ें अपने लिए ये सब बना के दी है। सो फॉर एग्जांपल एक पीएम जीपी करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जहाँ पे सब्सिडी रेंजेस फ्रॉम 15 to 35% ऑफ द प्रोजेक्ट विद द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 lakhs फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 lakhs फॉर सर्विस इंडस्ट्री। सो मेरे जैसा कंसल्टेंट, छोटा मोटा फ्रीलांसर कंसल्टेंट है, उसको 20 lakhs तक का मैक्सिमम लिमिट तक का बेनिफिट दिया हुआ है गवर्नमेंट। अब वो कैसे लेना है? द एमएसएमई एक्सपर्ट्स आ जाए, एमएसएमई की 16 भागवत पे नई ऑफिस है, वहाँ पे चले जाओ और पूछो सर ये 24 स्कीम 20 स्कीम है, तो मेरे पे कौन सी लागू पड़ती है? एंड दे आर ऑल यूपीएससी गाइस, आईएएस ऑफिसर्स, वो आपके लिए, हमारे लिए बैठे, वो गवर्नमेंट मशीनरीज हमारे लिए बनाई, वो हम जाते नहीं है एंड दे कैन नॉट रीच टू अस। तो उनको नहीं पता कि ये बाइक को सब्सिडी चाहिए कि नहीं चाहिए। यू हैव टू रीच टू दैट प्लेस। ये ऐसा होता है, कहीं पे पढ़ा है। एंड दिस ऑल स्कीम्स, 19 स्कीम्स यहाँ पे दिखाऊंगा बारी बारी करके, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन 19 की 19 स्कीम्स ये 2024 की है, मैं कोई 21-22 की पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। इज ऑल डेटा आर अपडेटेड। कुछ स्कीम्स रिपीट हुई है 21-22 से, लेकिन ऑल 24 में अभी एग्जिस्ट हो रही है, तभी मैं यहाँ पे उसको रख सकता हूँ। अनदर इज सेकंड लोन, जैसे आपने पहला स्कीम ले लिया PMEPG, उसमें आप टॉपअप कर सकते हो। जैसे तुमने हाउस लोन लिया एसबीआई का, 20 लाख का लोन दिया, फिर एसबीआई क्या क्या तुमको 20 लाख का लोन तुम 3-4 साल सही टाइम पे उसको चुका रहे हो, तो वो आपको एसबीआई मैनेजर हम तुमको फोन करके बोलेगा सर इसमें टॉपअप चाहिए, सर वी कैन पे यू 5 lakhs बिकॉज योर क्रेडिट वर्दीनेस इज ओके। हाउ करे, गवर्नमेंट भी यही कहती है कि तुमने ये ठीक ठाक है, तुम्हारा क्रेडिट वर्दीनेस ठीक है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी दानत साफ है, तो हम तुमको ताकत से ये नवाजेंगे। तो भाई इसमें 15% ऑफ योर प्रोजेक्ट का फिर से हम और बेयर करेंगे, आगे 15 to 35% बेयर कर लिया, और आगे तुमको नया प्लांट मशीनरी डालना है, इंपोर्ट करना है, यू नीड नॉट वरी सर, वी आर देयर टू प्रोवाइड 50% सब्सिडीज ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ये कमाल हो गया। सो इन दैट वे यू आर गेनिंग 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 35-15 ऐसा मैक्सिमम गिन के पकड़ता हूँ, चलता हूँ। इसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जहां पे 5 करोड़ तक आपको लोन्स देते हैं। लोन्स तो सब देते हैं, उसके पीछे पड़े विदाउट कोलेटरल, ना सोना गिरवी रखने की जरूरत है, ना मकान, ना तुम्हारा फैक्ट्री की प्रीमाइसेस, विदाउट कोलेटरल ये सब स्कीम्स अवेलेबल है। बट वी आर नॉट अवेयर, वो आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। क्रेडिट ऑफकोर्स क्रेडिट वर्दीनेस तुम्हारा चेक होगा कि कैसा है बंदा, क्या है करके, फैक्ट्री कौन सी है, प्रोडक्शन क्या है, सेल्स क्या कर रहा है, देखेंगे। बट विदाउट कोलेटरल एंड गारंटी भी नहीं चाहिए,
वरना बैंक बोलता है इसका गारंटी उसकी गारंटी लेके आओ, गारंटी लेने के तुम्हारा दम निकल जाएगा. नो वन इज गोइंग टू गारंटी बिकॉज पीपल इन व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस नो वन इज गोइंग टू ट्रस्ट यू. So that's simple as it is. But government ये स्कीम्स है यहाँ पे. ये देखें माइक्रो एंड स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम है जहाँ पे आपको सेंटर्स ओपन करके देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रूप में ये लोग हेल्प करते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. एमएसएमई में हम लोग यहाँ पे एग्जिम के प्रोग्राम्स रखते हैं. सो आई एम ऑल्सो एज ए गेस्ट फैकल्टी टू एमएसएमई. तो वहाँ पे हम लोग एमएसएमईज को बताते हैं कि ये सब प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, क्या क्या स्कीम्स होती है. स्कीम्स में डिटेल में बात होती है. एमएसएमई स्कीम्स के प्रोग्राम का पूरा एक दिन का प्रोग्राम होता है 12 to 5. लंच इज गिवन बाय देम. और पूरे प्रोग्राम में एमएसएमई का एग्जीक्यूटिव आईएएस ऑफिसर यूपीएससी वाला आपको 25 स्कीम्स बताएगा पूरे दिन. उसका एक ही काम कि आप आओ मेरे से जुड़ो, 25 में से आपके कौन सा लागू पड़ेगा मैं आपको देता हूँ. ईगर टू हेल्प अस. उसके बाद हो गया कॉइल विकास करके एक है. फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग का है जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में ये लोग हेल्प करते हैं. जैसे ईपीसीज है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका प्रोडक्ट रिलेटेड प्रमोशन काउंसिल हो गया. तो अगर आप उसके मेंबर हो तो आपको वहाँ पे ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में जब भी आप जाते हो उसको सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं. मैंने अपने सेशन में भी ये काफ़ी कहता रहता हूँ कि जहाँ पे 5 लाख का आपका स्टॉल है, इफ़ यू आर मेंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको वो 2.5-3 लाख में पड़ेगा. सो यू आर सेविंग 1.5-2 लाख रुपया. और मेंबरशिप फीस इज ओनली 15,000 रुपीज़. तो 15,000 मेंबरशिप फी लो और 2.5 लाख का फायदा ले लो. वो नहीं करते क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अभी है तो यू कैन यूज दोस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो इसमें भी ये लोग हेल्प करते हैं. ये देखें यहाँ पे एयरफेयर देते हैं. एयरफेयर 1.5 लाख तक ये लोग देते हैं. आप मेंबर बन जाओ एमएसएमई के. और ये स्कीम के तहत आप अगर यूएस जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपने एयरफेयर जो हुआ वो रिइंबर्स करते हैं. अगर आपका एयरफेयर 1 लाख हो तो 1 लाख तक करते हैं. मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1.5 लाख रुपीज़. अब ये नहीं पता आपने जाके मिलना पड़ेगा एमएसएमई के बंदे से. ये कहाँ पे पढ़ा था, ये ऐसा है क्या. वो फिर अपना स्कीम भी देखे कहाँ पे यू एलिजिबल. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा ऑफ कोर्स हर किसी को, लेकिन एटलीस्ट थिंग्स आर अवेलेबल. प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग वो मदद मांग सकते हैं. तो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस काइंड ऑफ सेशंस. नेशनल SC/ST के हब एक स्कीम बनाया जहाँ पे 25% सब्सिडी ऑन परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 25 lakhs विच एवर इज लेस. जो बिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी बना के दी है. तो वो अगर उस आप वर्ग से, उस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, यू कैन अवेल दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी एज वेल. सर मेरा ये यू प्रूव दैट एंड सर मुझे ये फैसिलिटी चाहिए. गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू आउट. प्रमोशन इनोवेशन रूरल 75 lakhs प्राइवेट एजेंसीज थ्रू आपको प्रोक्योरमेंट करा के देती है. खादी का पूरा एक ग्राम उद्योग बना के पीएम विश्वकर्मा इनेबल आर्टिसंस क्राफ्टमैन छोटे छोटे रहते हैं. जैसे वाराणसी के वीवर्स है, अभी ये रोज बेचारे दिन में कितना कमाते, 500-1000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते होंगे. दे आर वीवर्स, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीवर्स. मैंने अपने सेशन में बताया था कि रक्स करके प्रोडक्ट है, RUGS, जिसको हम जाजम बोलते हैं गुजराती में. वो रक्स सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ 2 कम्युनिटी बना सकती है. वन इज वीवर्स फ्रॉम वाराणसी एंड अनदर इज वीवर्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानी रेफ्यूजीज. इनके अलावा कोई कौम नहीं है, कोई बंदे नहीं है बनाते हैं. तो भाई ये इंडिया का ये तो कोर हो गया. अभी अपने को ही नहीं पता, आज पता है. वाराणसी चले जाओ, 2-3 बंदे ऐसे वीवर्स मिल गए, उनसे टाई अप कर लो. सर यू मेक प्रोडक्ट, फाइनेस्ट प्रोडक्ट फॉर मी. मैं इसमें ना क्वालिटी सर्टिफिकेट तुम्हारा कुछ नहीं है, फार्मास्यूटिकल तो है नहीं है, ड्रग्स तो है नहीं, फूड प्रोडक्ट्स तो है नहीं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेंगे. ड्रग्स बना दिए, सामने वाले को फोटोग्राफ भेजा, अच्छे से ब्रांडिंग कर लिया, खत्म. कोई रॉकेट साइंस है नहीं. अमेजॉन को दे दो, सर वी आर इनटू ड्रग्स, वी आर इनटू मैट्रेसेस एंड दिस आर ऑल हैंड वोवन. कोई मशीनरी नहीं है. अब बाहर के लोग खुश हो जाएंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली. सही एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई मशीन नहीं लगता, इसमें कोई धुआं नहीं उड़ता, नो एयर पोल्यूशन, नो वाटर पोल्यूशन, लोग अपने हाथ से सिलते हैं. सो वी आर हेल्पिंग आर्टिसंस. CSR वेबसाइट में डाल दो, और स्टोरी 2-3 पिक्चर लगा लो तुम्हारे आर्टिसंस के, खत्म. और क्या चाहिए इसके अलावा. दिस इज हाउ यू मार्केट योर प्रोडक्ट. मैं इसका आइडियाज दे रहा हूँ जो रिलेवेंट है उसको आप ले सकते हो. करेक्ट. सो ये सब एक्टिविटीज गवर्नमेंट अभी फिलहाल कर रही है. टूल्स रूम्स बना के दिए हैं, जो ITIs जो अपने जो पास आउट होते हैं इलेक्ट्रिकल उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. MSME चैंपियन स्कीम करके जहाँ पे Z सर्टिफिकेट, कई लोगों ने MSME में जो है उन्होंने सुना होगा Z सर्टिफिकेट. इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज एडवाइजेबल. जब आप Z सर्टिफिकेट लेते हो तो वहाँ पे भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं सब्सिडीज. सो ब्रॉन्ज का हो गया 10,000, सिल्वर का होगा 40, गोल्ड का ऐसा हो गया. तो ये आपको उसमें भी सब्सिडीज देते हैं काइंड ऑफ.
अगर आप MSME के मेंबर हो और ये स्कीम्स में अगर आपको लागू पड़ती है तो Z सर्टिफिकेट इज एन एडेड एडवांटेज विच यू कैन मार्केट एंड शो एज अ ब्रांडिंग टू योर कस्टमर्स कि सर बाकी 10 कंपनीज जो GIDC में इंडिया में है उनके पास Z सर्टिफिकेट नहीं है, सर वी आर Z सर्टिफाइड। बोले Z क्या है? सो वो गवर्नमेंट का नेशनल लेवल का प्रोग्राम है जहाँ पे जीरो डिफेक्ट बेस्ट क्वालिटी ऐसा करके उसका प्रोग्राम बनाया हुआ है सरकार ने। सो उसके तहत में हम लोग हैं। सो क्वालिटी इज फाइन इज सर, बाकी 8 लोग प्राइस दे रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरा तो सर Z सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो यू विल हैव एन लेवरेज, यू विल हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर दैट, राइट। अनदर इज सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के एक में कुछ प्रोग्राम है, रेजिंग एक्सलेट MSME रैंप करके एक प्रोग्राम है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, बट हमने एक ब्रीफली कवर किया। अब ये MSME की स्कीम्स हो गई। अब ये स्पेसिफिकली स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर द एक्सपोर्टर्स। मैं MSME में हूं लेकिन मुझे एक्सपोर्ट करना है, तभी मैं ये सेशन में आया हूं। मेरे लिए क्या काम का है? वो सब तो काम का है, मैं ढूंढ लूंगा 25 स्कीम्स जो लागू पड़ेगी। इसके अलावा है कुछ है क्या? तो ये रहा। सो वो 20 स्कीम्स अलग है, 20 में से जो आपको 4-5 लागू पड़े वो आप ले लें। ये तो बाय डिफॉल्ट सबको है। वन इज रोडटैप स्कीम, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस फॉर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये स्कीम सितंबर में बंद हो गई थी, बट एक्सपोर्टर्स ने, FIO ने, हम सब ने उनको रिक्वेस्ट किया भी ये स्कीम्स रखें आगे, सो हमारा एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिलेगा, देन वी आर देन मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एक्सपोर्टिंग मोर। सरकार आपको फायदा होगा, फॉरेक्स आएगा। तो सरकार ने ये रोड टैप स्कीम्स जो सितंबर में बंद होने वाली थी 30 सितंबर 2024, वो एक्सटेंड करके अभी हो गई है 2026 तक। और वहाँ पे आपको 0.5 to 4.3% जैसे जैसा आपका प्रोडक्ट है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही दूसरी स्कीम है जिसको बोलते हैं रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स लीवाई। कहाँ पे मिलेगा आपको? ये अपैरल प्रोडक्ट्स एंड मेडअप्स में मिलेगा। अपैरल प्रोडक्ट्स, अगर आप ब्लेजर बेच रहे हो $100 का, आपको सरकार वापस $6.05 वापस करेगी। मेडअप्स कर रहे हो तो $8.2 वापस करेगी। $100 का एक्सपोर्ट कौन से 220 कंट्री में से कौन सी भी जगह पे करो, $8 वापस। 8% तो प्रॉफिट मार्जिन आज के दिन में नहीं होता कई प्रोडक्ट्स का, करेक्ट। सो इफ योर प्रॉफिट मार्जिन ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 5%, ये 8% हो गया, सो 13% यू आर आप कमा रहे हो। ये स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स देखने का तरीका है कि मुझे कितना फायदा हो रहा है। ये सब स्कीम्स है, मेरे लिए क्या लागू पड़ेगा? ये लागू पड़ेगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर दी मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑल्सो। ये नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं जिनका कारखाना उनको ही मिल रहा है, इवन फॉर ट्रेडर्स लाइक यू कैन अवेल दिस स्कीम्स। एक्सपोर्ट इनवॉइस पे खाली तुम्हारी कंपनी नाम होना चाहिए, दैट्स इट। गवर्नमेंट ये नहीं पूछेगी कि मेरा बच्चा मैन्युफैक्चरर है कि मेरा बच्चा ट्रेडर है। उनको फॉरेक्स से लेना देना है। फॉरेक्स आ रहा है ना, कोई भी ला रहा है, मुझे क्या लेना देना? दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, जिसको DFIA बोलते हैं, जहां पे आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ करने को मिलेगा वंस एक्सपोर्ट आर कंप्लीटेड। तो मिनिमम वैल्यू एडिशन 20% करना पड़ेगा। उसके ऊपर एक स्कीम है जहां पे एडवांस ऑथराइजेशन मिलता है, जहां पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। आप कुछ बना रहे हो लेकिन स्टील आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट ड्यूटी माफ है अगर वो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट्स के लिए बना रहे हो। फॉर एग्जांपल स्टील कॉइल आपने मंगवाया कोरिया या चाइना से, सो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटीज माफ है, क्योंकि वो स्टील और कॉइल के जरिए आप स्टील के से फॉर एग्जांपल TMT सलिया बना रहे हो, राउंड बार्स बना रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है एक्सपोर्ट के लिए तुमने रॉ मटेरियल मंगाया। हाँ सर मैं प्रूफ कर रहा हूँ इससे, मैंने पूरा यहीं पे यूज किया है। ओके, ड्यूटी माफ, 10%, 50%, 5% ड्यूटी है, वो तुम्हारे लिए माफ। डोमेस्टिक में तुम बेच रहे हो, नो ड्यूटीज माफ, बुक तो 15%। दिस हाउ इट वर्क्स। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, जहां पे हम लोग DBK जिसको बोलते हैं, वेयर द कॉम्पनसेशन और रीइंबर्समेंट इज गिवन ऑन कस्टम्स एंड एक्साइज, कुछ तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक तुम्हारे खाते में सीधा आ जाएगा। हम लोग जब स्कीम्स बताते हैं तो अगर आपके प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट करते हो तो 2% ड्यूटी ड्रॉबैक लिखा है, सो $100 का एक्सपोर्ट किया, $2 सीधे तुम्हारे खाते में आ गए। क्लियर? उसके बाद EPGC स्कीम बोलते हैं, जहां पे इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, एक तो इंपोर्ट्स आपने रॉ मटेरियल का करना है जहां पे आपको माफ है ड्यूटी, और दूसरा आप चीजें बनाने के लिए इंपोर्ट मशीन्स लाओगे, चाइना से लाओगे या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जर्मनी से लाओगे, तो वहां पे ड्यूटीज काफी रहती है इंडिया में, 10%, 15%, तो वो वहां पे माफ हो जाएगी, सब्जेक्ट कि आप जो ड्यूटीज बचा रहे हो उसका 6 गुना एक्सपोर्ट कर रहे हो, नॉट इन 1 ईयर, इन नेक्स्ट 6 ईयर्स। सो फॉर एन एग्जाम्पल, $100 का तुमने इंपोर्ट किया मशीनरी, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जहां पे प्लास्टिक वगैरह सब चीज बनाओगे, उसमें से 10% ड्यूटीज है। ड्यूटीज कितनी हुई? $10 हुई, तो $10 माफ है, प्रोवाइडेड आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 6, $60 का एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री में आगे 6 ईयर्स में कभी भी कहीं पे भी करना है, बस कर लो। वो $60 तुमने बता दिया, मैंने तो एक्सपोर्ट कर लिया, सो ऑल $10 माफ।
अगर नहीं कर पाए तो फिर वो पे करना पड़ेगा। तो इफ्स एंड बट्स इसमें है, क्योंकि वो कैपिटल गुड्स पे लागू पड़ती है, ह्यूज मशीनरीज, दैट्स द रीजन। सिमिलरली अदर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे PLI बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, वो अपने लिए नहीं, वो मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके लिए। सो 14 सेक्टर्स डिफाइन किए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मा हो गया, ड्रग्स एंड ये सब प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये इंडस्ट्रीज पे PLI स्कीम है। यहाँ पे आपको इंक्रीमेंटल बेसिस पे परसेंटेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपने 100 करोड़ का आपने प्रोडक्शन किया, अगले साल आपने 150 करोड़ का प्रोडक्शन किया, तो जो 50 एक्स्ट्रा हुआ वो 50 पे गवर्नमेंट तुमको 6 to 8% रेवेन्यूज वापस करेगी। ये बढ़िया है। इसलिए मोबाइल्स के एक्सपोर्ट हो रहे हैं ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट हो रहा है। आईफोन इज गेटिंग एक्सपोर्टेड इन ए ह्यूज चंक बिकॉज ऑफ दिस स्कीम्स। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इज डूइंग वंडर। इलेक्ट्रॉनिक्स पहले टॉप 10 एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स में नहीं आती थी, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स टॉप 5 में आता है। इट्स अ 4th कैटेगरी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्कीम्स, राइट। उसके बाद 27 एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स है, जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं हमारे सेशंस में, कैसे हमको हेल्प करते हैं ट्रेड फेयर एग्जीबिशन। 9 कमोडिटीज बोर्ड बना के दिए हैं। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम बंद होने वाली थी, वो भी अभी कंटिन्यू की है, जहां पे आप जब भी लोन ले रहे हो तो उसमें जो आपका जो ब्याज है वो कट करके सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसकी एक स्कीम है। मार्केट एक्सेस इंसेंटिव स्कीम्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल अपेडा के प्रोडक्ट्स है, अपेडा इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आप वहाँ पे प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है। अगर आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में है तो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि इसमें स्टील कंपोनेंट कितना है, जिंक गैल्वेनाइजिंग हुआ है कि नहीं है, पेंट की थिकनेस कितनी है। यू टू प्रूव फ्रॉम इंस्पेक्शन एजेंसीज। तो इसके खर्चे है ना भाई, मुफ्त में तो होगा नहीं, सैंपल देना पड़ेगा, वो खर्चा होगा टेस्टिंग का। तो मानो कि टेस्टिंग का खर्चा ₹1,00,000 हो गया, सरकार बोलती है 50,000 हम आपको रीइंबर्स करके देते हैं। तो ये स्कीम में आपको उस हिसाब से रीइंबर्समेंट हो जाएगा। ECGC है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी पेमेंट टर्म्स के ठिकाने ना हो, जब आपको ट्रस्ट ना हो किसी पे, सो ऑलवेज गो विद ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जहाँ पे आप प्रीमियम पे कर रहे हो। इंश्योरेंस कंपनी है बाय द गवर्नमेंट फॉर द एक्सपोर्टर्स। जहाँ पे आप $100 का एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका बायर उड़ गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या इजराइल जैसा कुछ कंडीशन हो गई वहाँ पे, सो आपका पैसा डूब गया। सो दिस एजेंसी इज गोइंग टू पे बिटवीन $17 to $90 आउट। सो ये अनदर स्कीम बाय द गवर्नमेंट। चैलेंजेस थोड़े समझते हैं क्या है क्या नहीं करके। सो वन इज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ऑफ कोर्स कोलेटरल के बिना ओनली 16% SMEs गेट एक्सेस टू टाइमली फाइनेंस। सो दैट इज एन एरिया जहाँ पे फंडिंग और फाइनेंस का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। इसलिए MSME की स्कीम्स जो 20 पड़ी है, वो जाके उसको पूछना है सो मेरे पे कौन सी लागू पड़ेगी, सो मैं पैसे हर जगह बचा पाऊंगा। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न। लैक ऑफ इनोवेशन, MSME में ये प्रॉब्लम होता है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लोअर प्रोडक्टिविटी, उससे हम लोग गुजरते हैं। मेजोरिटी ऑफ स्मॉल फर्म, ये जो मैंने 4 करोड़ 6 करोड़ 6.5 करोड़ का जो MSME सेक्टर बताया, उसमें से 80% इज बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो यहाँ पे वो चंक जो कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, वो सब ज्यादा है, नॉट मीडियम स्केल, जहाँ पे 50-100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी बहुत कम है। लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइज सेक्टर नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगरबत्ती वाले बनाते हैं, पैक करके बेचते हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। MSME में भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, दुख की बात यह है। और MSME का रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वी नो दैट। इनएबिलिटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ब्रांड एंड मार्केट पे फोकस नहीं करते, क्योंकि ब्रांडिंग समझ में नहीं आता, डिजिटल मार्केटिंग के फंडिंग्स अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करोगे। तो EPCs हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स, आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे पोजीशन करके देंगी। वहाँ पे आपके लिए ट्रेड फेयर रखती है, अपेडा, FIO वगैरह, तो वो ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में जाओ। दिस इज हाउ यू क्रिएट ब्रांड, क्योंकि खुद के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि 30-40 लाख में स्पेंड कर सकता हूँ। सो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ MSME स्कीम्स। इसलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया है, वो भी लेने का है। 1.5 लाख जो मुझे बाय एयर का फेयर दे रहा है गवर्नमेंट, वो भी मुझे उनसे लेना है। ये सब लूंगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, इसलिए सब स्कीम्स इंट्रोड्यूस करके दिए अपने लिए। एंड देन एबिलिटी टू अट्रैक्ट ह्यूमन रिसोर्स इज द टफेस्ट थिंग, क्योंकि गुड पीपल इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस डेज। अगर आपको आगे लॉन्ग टर्म विजन करके लॉन्ग टर्म कंपनी का ग्रोथ चाहिए, तो बंदे नहीं मिलते, इज वन ऑफ द चैलेंज। एक्सपोर्ट प्लान कैसे बनाओगे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ इस पे, कि प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, सप्लायर का आपने ढूंढ लिया, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इसमें है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट चाहिए, GST, IC, RCMC, पॉट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। उसके बाद आप जाओगे मार्केट सिलेक्शन थ्रू रिसर्च। हम लोग यहाँ पे सेशन में समझाते हैं, 6 घंटे के सेशन रहता है कि हाउ यू सिलेक्ट योर एक्सपोर्ट मार्केट, हाउ यू फाइंड बायर्स। 220 कंट्रीज में तुम्हारे कौन सा मार्केट है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो पूरा सीखते हैं।
गो टू मार्केट प्लान में यू कैन सेल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डायरेक्टली, चैनल पार्टनर्स ऑनलाइन अमेजोन के जरिए, ईबे के जरिए, चॉइस इज योर्स। उसके बाद टेक्नो कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस आप पोटेंशियल बायर के साथ करोगे, एक अच्छा ईमेल इंट्रोडक्टरी बना के अटैचमेंट करके, ई ब्रोशर कैटलॉग 2 MB से कम, 25 MB का मत भेज देना, वो नहीं जाएगा, स्पैम में चला जाएगा अननेसेसरीली। सो ये सब कर सकते हो। प्राइस पेमेंट डिलीवरी टर्म्स आप नेगोशिएट करोगे, फाइनेंशियल रिस्क कवर करोगे बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर वो तैयार है तो। लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए मोस्ट ऑफ तैयार नहीं होते तो ECGC का सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पे प्रीमियम पे करके यू आर सिक्योरिंग योर पेमेंट्स बिटवीन 70 to 90% ऑफ योर इनवॉइस वैल्यू, वो कर लो। सिलेक्ट, उसके बाद आएगा आपका फॉरवर्डिंग एजेंट को सिलेक्ट करोगे, CHA को सिलेक्ट करोगे, एंड देन फाइनली क्लेमिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स। ये जो भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है मैंने यहाँ पे बता दिए, ये क्या क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, और उसका मैंने बजटरी कंस्टेंट भी यहाँ पे बता दिए। दिस इज अ बजट, मतलब ये आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका टोटल खर्चा कितना आएगा, 50,000 रुपीज़। एक्सपोर्ट बजट ये ले लो, क्योंकि बजट इज इंपॉर्टेंट, वरना पता नहीं चलेगा। कोई बोलेगा यार अंकित भाई अलीबाबा वाला बहुत अच्छा पैकेट है, 1.25 लाख का ले लो क्या, ये इन्फो ड्राइव वोल्जा का पैकेज अच्छा है वो ले लो क्या, डॉलर बिजनेस का पैकेज अच्छा है ले लो क्या, इंडिया में ट्रेड इंडिया में कर दूं क्या, 50,000 रुपीज़ है भाई, ये करते करते 5 लाख तुम्हारा चले गए, खाया पिया कुछ नहीं, अभी तो चालू ही नहीं हुआ एक्सपोर्ट बिजनेस तुम्हारा, 5 लाख बिना काम के गए। सो इफ़ यू हैव दैट बजट, अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ है और आपका उसमें नेट प्रॉफिट 25-30% है, और 25-30 करोड़ का 25-30 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेके बैठे हो, तो आई वुड से भैया सब में करा लो, अलीबाबा से लेकर इंडिया में सब में करा लो, वो सब मिला के 5-6 लाख करिए, ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन जिनके पास बजट नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, जो नए ये फील्ड में आ रहे हैं, वो खाली 50,000 से शुरू कर लें ये सब एक्टिविटीज़। ये 13 टाइप के इन्वेस्टमेंट हो सकता है, 13 टाइप के एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट हो सकती है। बाकी के 8 नहीं करना है, सिर्फ पहले 4 करना है। और बाकी यहाँ पे हम लोग सेशंस में काफ़ी फैकल्टीज सिखाती है हाउ यू फाइंड बायस, 11-12 तरीके हैं बायस ढूंढने के, खुद ढूंढना शुरू करें, किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्पेंड मनी जस्ट लाइक दैट, राइट। एंड देन Q&As मैंने कोई क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में थोड़े कुछ लिए। व्हाट इज उद्योग आधार क्या है, तो बोले 12 डिजिट का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको ये फ्री मिलेगा, देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व। उसकी वेबसाइट भी दी हुई है, कितने देर लगते हैं, 3 से 5 दिन में आपको ये MSME का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी वैलिडिटी क्या है, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, नो एक्सपायरी। जैसे IC है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया, उसकी वैलिडिटी इज लाइफ टाइम, उसको रिन्यू नहीं कराना है, खाली अपडेट कराना है एवरी ईयर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो एक बेसिक ये चीज़ें अपन ने इसको कवर करने की कोशिश की है। और ये MSME का कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो ये मैंने जो बताया था, सिम्स हॉस्पिटल के पीछे 16 भगवत वाला जो रास्ता, नया ऑफिस है इनका, ब्यूटीफुल ऑफिस, 4-5-3.5-4 करोड़ का पूरा बिल्डिंग बनाया है। आई होप कभी जाओ आप मुझसे मिलो, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव। वहाँ पे राजेश जी करके हैं, और दूसरा एक बंदा है, उसका नाम मुझे याद नहीं, मिस्टर राजेश इज है, तो ई विल हेल्प यू आउट। इनका फ़ोन नंबर है, इनका ईमेल ID दिया हुआ है, भाई जाना नहीं है, जा नहीं सकते, फेस्टिवल आ रहा है, इनको ईमेल लिखो, सब मैं ये है, मेरा कारोबार ये है, मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरी वेबसाइट ये है, मेरा टर्नओवर ये है, सो काइंडली सजेस्ट व्हाट स्कीम्स आर एप्लीकेबल एट दिस लेवल फॉर मी। वो आपको गाइड करेंगे किस हिसाब से आपका ये स्कीम्स लागू पड़ता है। So that's all from my side. We keep this forum open for question answers if you have any. On behalf of Ahmedabad Management Association, I am very much thankful to you all the participants who have really taken pain to come over here, understand the subject of Sri Ankit Bhai, and for your question and answer also, we are very much thankful to you, because that motivates us to create such and such more and more programs. I am also thankful to Sri Ankit Bhai Majmudar for delivering such a nice, informative and participative lecture on the subject, where he has got a lot of mastery of the subject, a grip over the subject. I am also thankful to the cameraman and videographer of the Ahmedabad Management Association, as well as I am also thankful to all administrative staff of the Ahmedabad Management Association, because of which such programs are really possible. Thank you.